आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। वह जो परमात्मा है वह सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में समान रूप से व्याप्त है, लेकिन दोनों को ही देखने के लिए अलग अलग दृष्टि चाहिए होती है, अलग अलग योग्यता और अलग अलग पात्रता। उसी के आधार पर व्यक्ति उस परमात्मा को देख पाता है अपनी योग्यता के आधार पर। जितनी दृष्टि मिली होगी, अब आप देखिए कि सामान्य दृष्टि से आप थोड़ी दूर देख पाते हैं, और यदि आपको कोई कहे कि इस दृष्टि से जरा शनि ग्रह को देखिए, मैंने टेलीस्कोप से शनि ग्रह देखा तो शनि ग्रह के चारों तरफ के जो वलय हैं, जो रिंग्स हैं, वो भी दिखाई दे रहे थे और शनि ग्रह भी दिखाई दे रहा था। अब मैं किसी व्यक्ति को कहूं जो मेरे पास खड़ा हो कि देखो मैं शनि ग्रह भी देख पा रहा हूं और उसके वो चारों तरफ बने हुए छल्ले सब देख रहा हूं, तो वो क्या कहेगा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा उसे? क्योंकि उसके पास वह दृष्टि नहीं है अभी, जो दृष्टि उसकी उपलब्ध दृष्टि को और अधिक विराट करके कुछ वह दिखाती जो इन हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते, इन सामान्य आंखों से नहीं देख पाते। दूरबीन है, वो क्या करती है? दूर का बीन कर लाकर आपको दिखा देती है ना, लेकिन साधारण आंखें तो वो नहीं देख पाती जो दूरबीन देख पा रही है। तो जो दूरबीन है वह है दिव्य दृष्टि, जो गहरा भी देख लेती है। अब सगुण और निर्गुण से ऊपर ये जो नाम का सारा खेल है, उसकी बात तुलसीदास जी कर रहे हैं। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रीति प्रतीति रुचि मन की। एक दारुगत देखी हैं एको, पावक समझुक ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कहते वो जो परब्रह्म है, आनंद की राशि है, और वह आनंद की राशि दोनों में समान रूप से व्याप्त है, निर्गुण में भी सगुण में भी, निराकार में भी और साकार में भी। लेकिन उससे बड़ा भी नाम है, इन दोनों से भी बड़ा। और प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, और जो प्रौढ़ जन हैं, प्रौढ़ किसे कहा? मैच्योर। मैच्योर माने कौन? जो ज्ञानी जन हैं, जो जानकार हैं, वो यह न सोचें कि मैं ये अपनी जिद कर रहा हूँ कि नाम सबसे बड़ा है, कि मैं अपनी हठ पकड़े हुए हूँ। ऐसी बात नहीं है। ये बात मैं अपने गहरे कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि नाम की महिमा अपार है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, अपने मन की बात। यूं ही नहीं कह रहा। कबीर साहब कहते हैं ना, मैं कहता आंखें न देखी। सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा मैं, शास्त्रों की रटी हुई बातें नहीं कह रहा। कबीर साहब कहते हैं कि कहीं से सुना, सुनकर आ गए और वो आगे कहने लगे। अनेक मित्रों को मैं देखता हूँ, कुछ हैं लोग, वो आते हैं, कहते हैं, उपदेश देने लगते हैं कि हम सत्संग में ये सुनकर आए हैं। तो जो सत्संग में कहीं सुनकर आए हुए होते हैं, उसको ऐसे कैसे उगलना शुरू कर देते हैं। सत्संग का वो प्रवचन उनके जीवन का अनुभव नहीं बना, बस सुनी सुनाई बात, सत्संग में जो बात सुनी वही आगे फॉरवर्ड कर दी, वही कह दी, लेकिन अपने भीतर पचाकर फिर उस बात को नहीं निकाला। तुलसीदास जी ये कहते हैं, कबीर साहब वाली बात, मैं कहता आँखें न देखे। अपने अनुभव के आधार पर अनुभवजन्य बात कह रहा हूँ कि राम से भी बड़ा नाम है, उसका नाम है। अब उसका किसका? उसका। बड़ी गहराई से समझिए, यहाँ पर कितनी बड़ी धर्मनिरपेक्ष वाली बात तुलसीदास जी ने कही है। सामान्य दृष्टि में, बाहर बाहर की दृष्टि से देखने से क्या लगता है
कि तुलसीदास तो कट्टर हिंदू हैं, राम के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। तो साफ कह रहे हैं यहाँ पर कि इस राम से भी बड़ा उसका नाम है, उसका नाम। वो उसका कौन है? हिज नेम। उसका को हम किसी धर्म में परिभाषित नहीं कर सकते। हम और आप जब मिलते हैं एक दूसरे को क्या कहते हैं? नमस्कार। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि वो आपके आगे सिर झुका रहा है। वह कह रहे हैं नमस्कार, मैं झुक रहा हूं, नमन कर रहा हूं उसके आगे जिसने तुमको ये आकार दिया, या जिस आकार में वो परमात्मा विराजमान है। नमस्कार का ये मतलब है कि मैं झुक रहा हूं उस आकार के आगे जिसमें वो परमात्मा रहता है। नमस्कार। उस नाम की चर्चा। ये भगवान राम जो दशरथ के पुत्र हैं, सीता के पति हैं, लक्ष्मण के भाई हैं, ये तो आधार हैं तुलसीदास जी का। उस परम पिता परमात्मा को कहने के लिए कोई छवि तो चाहिए थी, कोई आधार तो चाहिए था ना। जैसे अ से अनार कहते हैं हम, ए से एप्पल कहते हैं, तो एक को दिखाने के लिए सेब चाहिए ना कि क्या है वह ए, वह अ क्या है उसको दिखाने के लिए अनार चाहिए ना। तो क्या है वह परमात्मा, वह नाम क्या है उसको दिखाने के लिए कुछ चाहिए ना। तो वह राम है, वह कृष्ण है, वह बुद्ध है, महावीर है, ईसा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जितने भी दिव्य पुरुष आए वे उस नाम के रूप हैं। आप ये समझिए। अब ये दोनों कैसे हैं? तुलसीदास जी साहब क्या कहते हैं कि उभय अगम जुग सुगम नामते, कई नाम बड़ ब्रह्म रामते। एक दारुगत देखी है एको, पावक समझुक ब्रह्म विवेको। लकड़ी है अग्नि, कहते अग्नि जो है वो लकड़ी के अंदर व्याप्त है, लेकिन सामान्य आदमी जानता ही नहीं। अब ये जैसे अब ये माचिस है आपके सामने, ये माचिस की तीली है, मैं कहूँ इसके अंदर आग छिपी है। एक ऐसे व्यक्ति से कहूँ, मान लीजिए किसी आदिवासी के पास मैं चला जाता हूँ जिसने कभी जीवन में माचिस ना देखी हो, और मैं कहूँ कि इसके अंदर अग्नि छिपी हुई है, छिपी भी नहीं हुई कि ये आग है, तो वो हंसेगा। वो कहेगा कि वाह, हमें आदिवासी समझकर तुम मूर्ख समझ रहे हो, अरे ये तो लकड़ी है, इसमें आग कहाँ है। लेकिन इसमें आग छिपी हुई है, और जब उसको हम जलाकर दिखाएंगे ये अग्नि, अब ये जो जल रही है अग्नि, इसको सगुण कहते हैं, साकार रूप। कि परमात्मा जब दिखाई देने लगता है, जब परमात्मा दिख रहा है अग्नि के रूप में, साफ आप इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो जो इस पर ध्यान लगाते हैं उनको कहा गया कि साकार में ध्यान लगाने वाले मूर्ति पूजक। अग्नि दिख रही है ना, अब ये अग्नि जो दिखाई दे रही है स्पष्ट, ये अग्नि क्या है? ये उसका साकार रूप है, दिखाई देने वाला। और उसके अंदर जब वो छिपी हुई है तब वो निराकार है, दिखाई नहीं दे रही। तो जो गहरे अंतर्दृष्टि से देखते हैं और देख पाते हैं, वो उनकी मान्यता है, वो कहते हैं हम तो निराकार पर ध्यान लगाएंगे, कुछ साकार पर ध्यान लगाएंगे, लेकिन दोनों एक ही बात हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं इन दोनों से ही ऊपर उसका नाम है, उसकी महिमा है, उसके नाम की महिमा। और जब नाम की महिमा की बात आ गई तो वो सारी सीमा रेखाएं तोड़ देती है। आप सब अपने अपने नाम चुन सकते हैं, जिसको जो नाम चुनना हो। अब भगवान कृष्ण के कितने नाम चुने गए थे? नंद किशोर माखन चोर, मनमोहन घनश्याम रे, तेरे कितने रूप रे, तेरे कितने नाम रे। रणछोड़ दास, चित्त चोर, न जाने कितने नाम, लेकिन वो सारे नाम एक के ही हैं। अब आप जिस किसी भी नाम में डूबते हैं तो अंततः आप उसी परमपिता परमात्मा में ही लीन होते हैं। ये बात समझ लीजिए।
तो ये सारी बात कहने का अभिप्राय क्या है कि इन सारे झगड़ों से ऊपर उठिए, सारे झगड़ों से। कि तुम मूर्ति को मानते हो, तुम मूर्ति को नहीं मानते, तुम इस पद्धति से उपासना करते हो, ये गलत है, तो इससे करनी चाहिए, ये सही है। ये सारी चीज़ें व्यर्थ की हैं। और हम क्यों नहीं उस परमात्मा को पा पाते? उसकी सबसे बड़ी बाधा ये है कि हम उसको पाने की तो फिक्र करते नहीं हैं। सारी फिक्र हम छोटे छोटे रीति रिवाजों की करने लग जाते हैं, इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। वहाँ तो हम पहुँच ही नहीं पाते उस तरफ। तो इसी को माया कहते हैं। माया क्या है कि आप इस भूल भुलैया में, बुद्धि के चक्रव्यूह में, बुद्धि आपको घेर लेती है। बुद्धि आपको यहीं फंसा देती है कि देख, उसके धर्म का सम्मान मत कर, तू तेरा धर्म सबसे बड़ा है। और हर व्यक्ति, किसी से भी पूछ लो, प्रत्येक व्यक्ति ये कहेगा कि मेरा धर्म सबसे महान है। किसी भी से भी पूछ लो संसार में, हर एक व्यक्ति कहेगा मेरा धर्म सबसे महान है। और यही सबसे बड़ी बाधा आ जाती है। बाधा क्यों आ जाती है? क्योंकि जब आप अपने धर्म को सबसे महान कह रहे हैं तो इसका मतलब बाकी तो छोटे हो गए ना, सारे धर्म छोटे हो गए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई कहे कि मेरा पिता सबसे महान है, लेकिन अपने पिता के भाई को कहे कि तेरा भाई उतना महान नहीं है जितना महान मेरा पिता है। या अपनी बुआ से कहे कि तेरा भाई उतना महान नहीं है जितना महान मेरा पिता है। या अपनी माँ से कहे कि तेरा पति उतना महान थोड़ी ना है, मेरा पिता सबसे महान है। अब ये मूर्खताएं वाली बात है। व्यक्ति वह एक ही है। अनेक अनेक व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न संबंधों के होने के कारण वह अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन है तो वह एक ही ना। तो जिनकी दृष्टि उस एक पर होती है, वो एक नाम, उसके लिए बाकी सब चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं। जैसे अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन को सिर्फ वृक्ष पर टंगी हुई चिड़िया की सिर्फ आंख दिखाई दी थी जब लक्ष्य वेधन कर रहा था। उसके गुरु ने यही कहा था ना, सभी से पूछा था बुलाकर अपने सभी शिष्यों से कि बताओ तुम्हें वृक्ष पर क्या दिखाई दे रहा है। और उन्होंने वृक्ष पर एक चिड़िया का खिलौना टांग दिया था और सबको धनुष विद्या का अभ्यास कराते हुए कह रहे थे कि लक्ष्य साधो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में लक्ष्य होना चाहिए चिड़िया की आंख। तुम्हें उस चिड़िया की आंख भेदनी है। अब आप सोचिए कितना कठिन काम है। एक पेड़ है, उस पेड़ की एक टहनी पर एक चिड़िया का खिलौना टंगा है और उस खिलौने की आंख पर तीर मारना है। बारी बारी आए सारे उनके शिष्य, पूछा भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक ने कहा गुरुदेव मुझे तो पूरा वन दिखाई दे रहा है, बहुत सारे वृक्ष हैं, पक्षी हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है हट जाओ। दूसरे को कहा तुम आओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा जी एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ पर बहुत सारी शाखाएं हैं। द्रोणाचार्य ने कहा तुम भी हट जाओ। तीसरे को बुलाया। तीसरे ने कहा गुरुदेव मुझे वृक्ष के ऊपर चिड़िया दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा अच्छा तुम भी जरा सरको। अर्जुन की बारी आई। पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने पूछा अरे भाई कुछ और भी तो दिख रहा होगा, इतना बड़ा वन है, वृक्ष हैं, वृक्ष के पत्ते हैं, शाखाएं हैं, मार दुनिया भर का जंजाल चारों तरफ फैला हुआ है। ये तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है? अर्जुन ने कहा गुरुदेव मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी दृष्टि में बाकी सारा संसार खो गया है, कुछ नहीं रह गया, केवल चिड़िया की आंख रह गई है। गुरु द्रोण ने कहा अगर ऐसी बात है अर्जुन तो तीर छोड़ो। अर्जुन ने तीर छोड़ा और उस चिड़िया के खिलौने की आंख में ही जाकर लगा।
बस यही हमारी चूक है। हम बाकी विद्यार्थियों की तरह हैं जिन्हें सारा दुनिया जहान का पसारा दिखाई दे रहा है, सारे फसाद दिखाई दे रहे हैं, सारे लड़ाई झगड़े, सारी ऊंच नीच, सारे भेदभाव, सारा जंजाल सब दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रही तो वह एक चिड़िया की आंख, नहीं दिखाई दे रहा तो वह एक परमपिता परमात्मा, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं सुझाई दे रहा तो वह एक नाम, जिस नाम को हमें सिमरना है, जपना है, याद करना है, वह नाम ही नहीं दिखाई दे रहा। मैं एक गीत की पंक्तियां सुन रहा था कि तेरी याद में ही नमाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। मैं तो बड़ा मुग्ध हो गया इन पंक्तियों को सुनकर। वो गीत में वो कहा गया है कि तेरी याद में ही नमाज है, कि बस तेरी याद में खोया हुआ हो, तो उसकी याद में खो जाना ही नाम में खो जाना है। और तब सारी रूपाकृतियां सब खो जाती हैं। और उसी को तुलसीदास जी कहते हैं बार बार कि उस राम से भी बड़ा राम का नाम है। ये राम के नाम की महिमा है। और उसका पता कैसे चलता है फिर और आगे, उसकी महिमा, उसका मूल्य कैसे पता लगता है। अस प्रभ हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जगत ते, सो प्रगटत है जिम मोल जतन ते। कहते हैं वो जो अविकारी है परमात्मा, उसको सारे लोग भज रहे हैं। सकल जीव जग दीन दुखारी, और उसके बाद भी सारा संसार दीनहीन है, दुखी है। जितने भी लोग पूजा पाठ सब कर रहे हैं, सब दीन दुखी तो है ना, दुख से मारे हुए हैं हर तरफ। और देखा जाए तो दुखों से, कष्टों से, इनसे बचने के लिए भयभीत होकर वो याद कर रहे हैं परमात्मा को। प्रेम के कारण नहीं कर रहा कोई। इक्के दुक्के लोग करते हैं प्रेम के कारण भगवान को याद, उसका नाम याद। बाकी तो भय के कारण परमात्मा को जपते हैं कि उसको, उसका भजन करने से, उसका जाप करने से कष्टों की मुक्ति हो जाएगी, भय दूर हो जाएगा। प्रेम के कारण नहीं, भय के कारण। तो कहते हैं लेकिन जो नाम को जान लेते हैं, नाम को जान लेने के बाद वो उस परमात्मा की शक्ति का मूल्य भी जान लेते हैं। कैसे? जैसे नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकट जिमी मोल रतनते। जैसे आपको अगर किसी रतन का मूल्य करना आ जाए, अब एक इतना सा टुकड़ा है हीरे का, आप किसी को दिखाएं कि भैया इसकी क्या कीमत है, वो कहेगा क्या कीमत है, मैं क्या बताऊं। वो अपने हिसाब से बता देगा 10-20 रुपए, यही तो मूल्य बताएगा उसका कि क्या कीमत है, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए। और किसी जौहरी को दिखाएंगे तो जौहरी ये भी कह सकते हैं कि भैया ये तो लाखों रुपए का है, ये तो करोड़ों रुपए का पत्थर है, ये जो हीरा आपके पास है इसकी तो कीमत करोड़ों रुपए है। अब वही पत्थर था, उस पत्थर की एक कीमत कह रहा है कि ये 10 रुपए का है, और एक व्यक्ति कह रहा है ये 1 करोड़ का है या 10 करोड़ का है। तो कहाँ 10 रुपए और कहाँ 10 करोड़? क्यों भाई, फर्क कैसे हो गया? इतनी कीमत कैसे बढ़ गई? ज्ञान के कारण। एक महापुरुष का चित्र है, राम का है। अब जो साधारण आदमी है उस राम रूपी हीरे को कहता है कि भाई हम, ये तो 10 रुपए की होगी चीज। तो जौहरी जो है, जिसको नाम की समझ आ गई, वो राम रतन को कहता है भैया ये तो करोड़ों का है, अनमोल है। तो ये पहचान, जब आपको नाम का ज्ञान हो जाता है, नाम में जब आप डूब जाते हैं, तो ये संसार के जितने भी महापुरुष हैं ना, ये सब रत्न हैं। इन रत्नों का तब आपको असली मूल्य पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगता। अभी तो आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, महापुरुष को मानते हैं, जिस किसी को भी, उसको देखकर आपका दिल नहीं धड़कता है, मैं बता दूं। अगर आप राम को भी मानते हैं, राम की भी पूजा करते हैं, कृष्ण की भी करते हैं, तो वो एक फॉर्मेलिटी है, दिल नहीं धड़कता राम को लेकर।
बिल्कुल भी नहीं धड़कता। और कई लोगों को तकलीफ हो रही होगी बेहद मेरी ये बात सुनकर, अपार कष्ट हो रहा होगा कि हम तो राम के ऐसे भक्त हैं कि हमारे बराबर का तो कोई भक्त नहीं, और ये क्या कह रहे हैं कि हम राम को फॉर्मेलिटी से करते हैं, राम को लेकर हमारा दिल नहीं धड़कता। अनेक व्यक्तियों के भीतर अभी से ये अहंकार का सर्प उठ कर लहरा रहा होगा कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम राम की भक्ति नहीं करते। तो करते हैं तो जरा सोचिए, राम की भक्ति की थी भरत जी ने। उन्होंने कहा था 14 वर्ष राम वन में रहे, मैं भी 14 वर्षों तक राम के समान ही भूमि पर सोऊंगा। आप राम के भक्त हैं, कभी सोचा राम वन में कैसे सोते थे? कभी धड़का राम के लिए दिल? जो मैं अक्सर कहता हूं कि एक दिन सोचें कि आज राम के नाम पर आज हम सरकारी पार्क में सोते हैं जाकर। राम 14 वर्ष वनों में सोए थे, आज एक दिन सड़क के नीचे फुटपाथ पर सोते हैं। हम भी तो महसूस करें कि हमारा जो वो प्यारा था, वो जो हमारा हृदय में बसने वाला राम था, वह कैसे कष्टों में रहा, महसूस तो करें हम जरा। तो चलो हम सोते हैं जाकर, छोड़ दो ये बात। दूसरी बात कि वे जो मेरे राम थे वो वचन के बड़े पक्के थे, तो हम भी वचन पालन। अनेक राम भक्त हैं मेरे संपर्क में, अनेक राम भक्त मुझसे कुछ कहेंगे और वो तुरंत तत्काल उस वचन को भंग कर देते हैं। तत्काल कहेंगे 200% में ये काम करूंगा, और अब तो लोगों ने परसेंटेज भी बढ़ा दी है, 1001% जी पक्का आऊँगा, मैं ये काम करके जाऊँगा। और उसके बाद ना उनका फ़ोन आता ना पता मिलता। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई तुम तो 101% कह रहे थे या 1000% क्या हुआ? और तुम तो राम के भक्त, तो तिलक भी लगाए घूमते हो। और वो सुना नहीं, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और तुम इतने झूठे हो, अव्वल दर्जे के झूठे, कि राम का ये गुण भी अपने जीवन में नहीं उतारा कि हम अपनी वाणी की सत्यता तो रखें, कि अगर आपने मुझे वचन दिया है कि मैं आपका यह काम करूंगा, या कुछ भी वचन, कोई भी वचन आपने दिया और उसके बाद मुकर गए, ये धड़का है तुम्हारा दिल राम के लिए। और राम तो माता पिता के कितने आज्ञाकारी थे, उनकी इच्छा मात्र से ही वो सारा साम्राज्य छोड़कर चले गए। और तुम जमीन जायदाद के झगड़ों के लिए बाप को कोर्ट कचहरी में घसीट कर ले जाते हो, कहते हो मेरा बाप पागल हो गया है, दूसरे भाई को ज़्यादा दे रहा है, मुझे कम दिया, इसे पागल खाने डाल दो। और तुम राम भक्त कहते हो अपने आप को। अगर स्वयं को राम का भक्त कहते हो या किसी भी महापुरुष का, तो कम से कम उसका कोई एक गुण तो जीवन में उतारो, तभी उस नाम का मूल्य पता लगेगा। राम के भक्त हो तो किसी को न सताओ, असहाय की सहायता करो। राम ने यही किया। वचन के प्रति प्रतिबद्ध रहो, वादा निभाओ और अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो। इन तीनों में से एक गुण भी ले आओ, उसके बाद चाहे राम की ओर देखो भी ना मुड़ के, तो समझो आपने नाम की उपासना की है, फिर राम की नहीं की। तो ये गहरा तत्व है समझने का कि वह जो नाम है, उसका जो नाम है वो सभी रूपों से ऊपर है, सभी आकृतियों से ऊपर है। और उसके नाम के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, उनका मूल्य आप तभी समझ सकते हैं जब आप नाम में डूबना शुरू करेंगे। पीवत राम रस लगी खुमारी, जब आप उसके खुमार में डूबेंगे, वो खुमारी जब आप पर चढ़ेगी, तब आपको कुछ दर्शन होने आरंभ होंगे। तब जय जय कपिनायक
नायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता। करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता।
जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।